क्या मुझे आईपीएम के लिए ड्रॉप लेना चाहिए? ये इतना आसान सवाल नहीं है। इसका जवाब हम लोग हड़बड़ाहट में लेते हैं और शायद बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हमको आईपीएम के लिए ड्रॉप लेना है या नहीं। हम मेजर करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे और हम अपनी क्षमताओं को समझेंगे। उसके बाद ही एक निश्चित कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अ वेरी वेरी क्रूशियल वीडियो, स्टिक टिल द एंड। आईएम इंदौर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसकी वजह से एक थॉट आया आपके दिमाग में कि मुझे ड्रॉप लेना है। 3 चीजों को हमें मेजर करना है, क्वांटिफाई करना है। इनफैक्ट एक जर्नल बनाकर पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। इन 3 चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी इस डिसीजन को लेने में कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मेरी करंट स्टैंडिंग क्या है, मेरे लास्ट मॉक्स क्या कहते थे, मैंने आईएम इंदौर, रोहतक, जिपमैट जैसे एग्जाम्स में कैसा परफॉर्म किया है। आई शुड बी नोइंग व्हाट माय करंट स्टैंडिंग इज अमंग द पीयर्स। दूसरा, जो कॉलेज आज के टाइम को आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है, वेयर डज इट एग्जैक्टली स्टैंड अमंग ऑल द कॉलेजेस, ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तीसरी चीज, इन केस मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, इसको भी आपको जॉट डाउन करना है। क्योंकि आप 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो पूरी तरीके से इन्वेस्ट ही करें और आपको बाद में ऐसा पछतावा ना हो कि वो 1 साल मैंने गवा दिया। इसके लिए ये लिखना शुरुआत में बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अपन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले, आपको कतई ड्रॉप नहीं लेना है अगर ये रीजंस हैं, आपको ड्रॉप लेना ही है अगर ये रीजंस हैं, और काफी सारे कंफ्यूजन्स जो आपके दिमाग में है उनके आंसर्स के साथ इस वीडियो को बाद में फाइनली कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो रीजंस जिसकी वजह से आपको ड्रॉप तो लेना ही नहीं है। ड्रॉप लेना न लेना आप एक फैसला है। ये फैसला नहीं लेंगे आप अगर आपके 10th एंड 12th के स्कोर में कुछ कमी है। तो होगा क्या, अगर 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड में आपकी कमी है तो आईएम इंदौर का फॉर्म तो आप भर पाएंगे, लेकिन पहले से ही आप आईएफटी, आईएम रोहतक, आईएम रांची जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको मना कर देंगे। तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन रहेगा ही नहीं, सिर्फ आप आईएम इंदौर के लिए खेलेंगे। तो 10th और 12th के स्कोर कार्ड्स अगर आपके 60% से कम हैं तो आप ड्रॉप लेने का बिल्कुल मत सोचिएगा। दूसरा रीजन जिसकी वजह से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको मैनेजमेंट की फील्ड में नहीं जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन आईपीएम का एग्जाम लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्विक्शन है ही नहीं। कहीं ना कहीं इस बात का कन्विक्शन नहीं है कि उनको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, कहीं ना कहीं इस बात का कन्विक्शन नहीं है कि उनको आईएम मिल सकता है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो भी आपको ड्रॉप नहीं लेना है। और 2 रीजंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बैठते हैं, वो पहला, आपने भरपूर कोशिश करी बट एप्टीट्यूड लेवल प्रिपरेशन में आप कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं। एप्टीट्यूड आपके बस की बात नहीं है। सो यू रियली नो दैट एप्टीट्यूड इज नॉट माय कप ऑफ टी। अगर एप्टीट्यूड आपका कप ऑफ टी नहीं है तो भी आप ड्रॉप बिल्कुल मत लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या इस साल टाइम और एनर्जी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम और एनर्जी प्रिपरेशन में डाल सकते हैं और आईएम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, ये सवाल खुद से पूछेगा। अगर टाइम एंड एनर्जी आप नहीं दे सकते तो आप ड्रॉप मत लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजंस जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं और ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट ये है कि आपका कन्विक्शन कह रहा है आपको, आपका मन आपसे कह रहा है, आपका विवेक आपसे कह रहा है कि आप मैनेजमेंट के लिए बने हैं एंड आईएम इज समथिंग वेयर यू शुड एग्जैक्टली गो एंड स्टडी। आप अगर ड्रीम करते हैं उस कॉलेज को तो जरूर ड्रॉप लेना बनता है। दूसरा बहुत सिग्निफिकेंट रीजन, अगर आप बाय एन इंच छूटे हैं किसी बड़े एग्जाम में, आईएम इंदौर, रोहतक या फिर जिपमेट में, देन ऑल्सो एक इंडिकेटर है कि आपको जरूर 1 साल इन्वेस्ट करना चाहिए और आपकी आज की लेवल को थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठा देंगे तो सर्टनली आप किसी अच्छे आईएम में जा सकते हैं। अगर आप 1 इंच से छूटे हैं, थोड़े से छूटे, जरूर आपको ड्रॉप लेना चाहिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, आपके 12th के स्कोर कार्ड्स काफी अच्छे थे तो आईएम रोहतक, आईएफटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में सर्टनली आपको एक अलग वेटेज मिलेगा। और अभी आपने डिसाइड नहीं भी किया है आईपीएम की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सोच रहे ड्रॉप लेके पढ़ाई करेंगे तो भी आप ले सकते हैं। इनफैक्ट आपके एप्टीट्यूड लेवल्स आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि काफी अच्छे हैं,
आप एप्टीट्यूड में अच्छा कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आप कमांड हासिल कर सकते हैं। आपका मन कहता है कि यहाँ पे आप जरूर इंप्रूव कर जाएंगे, तो भी आपको ड्रॉप लेना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अगर इस साल ड्रॉप ले रहे हैं और पिछले साल पढ़ाई कर चुके हैं तो अपनी जर्नी को थोड़ा सा इवैल्यूएट करिएगा, अपने बिफोर और आफ्टर वर्जन को देखिएगा। ये देखिएगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप कितना इंप्रूव किए। अगर आपकी जर्नी आपको ये कह रही है कि यस, आप जिस चीज पे स्टार्ट किए थे और जिस चीज पे फिनिश किए वो काफी डिफरेंट थे, आपके लेवल्स बढ़ चुके थे, तो ड्रॉप लेना बनता है बॉस। अब कुछ बड़े कंफ्यूजन्स जो हर स्टूडेंट के मन में आएंगे वो ड्रॉप लेने के बाद उनको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्या मैं ड्रॉप ले लूं और मुझे IIM लेंगे या नहीं लेंगे। ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। खूब सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आज के टाइम पे ये देखा गया है 35 to 40% स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हो रहे हैं IIMs के अंदर वो ड्रॉपर ही हैं, और इंटरव्यूअर्स भी ड्रॉपर को समझते हैं, कंसीडर करते हैं। दूसरा, अगर मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूं फिर मुझे IIM इंदौर में जाना है, तो क्या ये संभव है? यार मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो। आपके पास टाइम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक साल खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ऑलरेडी किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो कॉलेज आपको टाइम नहीं देगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप एनर्जी नहीं दे पाओगे। फ्लेक्सिबल कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो और फिर जाके आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो दैट्स गुड। अगर आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अटेंडेंस उतनी मैटर नहीं कर रही है, देन इट्स गुड। लेकिन किसी ऐसे कॉलेज में जाना जहां पर 7 to 8 hours की अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड ऑन एन एवरीडे बेसिस, इट विल बी वेरी फ्यूटाइल इफ यू आर स्टडीइंग विद दैट फॉर IIM, तो आपकी उतनी प्रोग्रेस हो नहीं पाएगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे ड्रॉप ईयर में एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। मैंने आपको पहले भी बात कही कि टाइम एंड एनर्जी देनी है, साथ साथ एक अच्छे मेंटर को जरूर चूज कर लीजिए। Supergrads is one of the fantastic mentors that can help you prepare for all the entrances related to IPM. इनफैक्ट वो आपको ऐसी हैंड होल्डिंग करेगा कि उसके बाद 360 डिग्री प्रिपेयर करवाएगा। फैंटास्टिक मेंटरशिप, फैंटास्टिक फैकल्टी टीम, फैंटास्टिक मॉक्स, एंड फाइनली आप अगर मोटिवेशन लेवल पे डाउन जा रहे हैं तो वहां पर भी हमारी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट देगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन Supergrads जैसा आपको कोई नहीं करा सकता। सर्टनली यू शुड होल्ड द हैंड ऑफ द मेंटर, अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो भी, क्योंकि वो अगर आप 90% वाले स्टूडेंट हैं तो एक अच्छे मेंटर के साथ आप 98 तक का रास्ता आसानी से तय कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात करी आपको ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको ड्रॉप क्यों लेना चाहिए, आपके कौन से कंफ्यूजन्स हैं उनको हमने क्लियर किया। लास्ट बोनस टिप इस पर्टिकुलर वीडियो की, एग्जैक्टली आपको ड्रॉप ईयर में करना क्या है। आपको पूरा साल प्लान करना है ऑन पेपर सबसे पहले कि आपकी पढ़ाई कैसे होने वाली है। अपने आसपास का माहौल इंग्लिश भरा होना चाहिए, सो यू हैव टू रीड, लिसन एंड स्पीक इन इंग्लिश। म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो इंग्लिश की सुने, एक साल की बात है। उससे क्या होगा, योर वर्बल एबिलिटी स्किल्स, योर इंटरव्यू स्किल्स आर गोइंग टू एनहांस। मॉक्स लगाइए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। ये चीज हर दिन के रूटीन में शामिल करनी है। हमारे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, वो जाके देखिए, दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। मॉक्स लगाइए, उनको एनालाइज करिए और धीरे धीरे अपने पैरों को IPM की तरफ बढ़ाते रहिए। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। फॉर मोर रिच कंटेंट, keep coming regularly on Supergrad YouTube channel. Like, share, subscribe as well. That's all. Thank you.